वेलकम नाजरीन। बहुत से तालिब इल्मों को यही शिकायत होती थी, जी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, जी मैंने ये भी लिखा था वो भी लिखा था, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं तो की थी, लेकिन मेहनत के बावजूद पूरा पेपर हल करने के बावजूद अच्छे नंबर ना आना एक अमूमी मसला बन गया है। इसकी वजूहात पर निगाह डाली जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही मालूम होती है कि इसको पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल्स नहीं आती। ये मालूम नहीं कि एग्जामिनर को इंस्पायर कैसे करना है कि वो ज्यादा नंबर्स देने पर मजबूर हो जाए, इससे आप अपनी मर्जी से नंबर्स ले सकते हैं। मैं जो बातें करता हूँ आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों को अहमियत देते हुए अमल कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर आपकी सोचों से ज्यादा आएगा। हल करने के सिलसिले में सबसे पहले तो आप अपने टाइम का खास ख्याल रखना होगा। ऐसा ना हो कि जिस क्वेश्चन को 2 मिनट देने थे उसको 5 मिनट देना शुरू कर दे, तो फिर तो सारा पेपर ही खूबी से हल नहीं हो सकेगा। बाद में आप तेजी करने की कोशिश करेंगे तो तेजी में बाद वाले सवाल यकीनन आप कई गलतियां कर बैठोगे, लिहाजा आपने घर से ही लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो याद रखो पेपर हल करने में हैंड राइटिंग का बहुत किरदार होता है, नंबर लेने में हैंड राइटिंग का बहुत किरदार होता है। याद रखो जो बच्चे टॉपर होते हैं, जिनके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, उनकी एक खासियत ये भी होती है कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। आप खुद देख लीजिए जिस स्टूडेंट की लिखाई इतनी गंदी हो कि उसे खुद अपना लिखा ना समझ आए, चेक करने वाले को खैरी समझ आएगी, और जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है वो उसे नंबर भी नहीं देगा या बहुत थोड़े देगा। इसीलिए कम अज कम आपकी लिखाई पढ़ने के काबिल होनी चाहिए। जी ये बात तकरीबन हर स्टूडेंट को ही कही जाती है कि जो सवाल आपको सबसे ज्यादा आता है वो आपने पहले नंबर पे लिखना है, जो जी इसके बाद अच्छा आता है वो आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, और जो इसके बाद अच्छा आता है या नहीं आता उस हिसाब से आपने लिखते जाना है। इस तरीकाकार को फॉलो करना मैं बुरा नहीं मानता, तरीकाकार भी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका जिसे इंसानी नफ्सियात भी मानती है वो ये है कि जो सवाल आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरह आता है वो आपने पहले नंबर के बजाय दूसरे नंबर पे लिखना है, और जो सवाल इस सवाल के बाद यानी दूसरे नंबर पे आपको अच्छी तरह आता है वो आपने पहले नंबर पे लिखना है। इसकी वजह भी बता देता हूँ। पहला सवाल ये तकरीबन हर किसी का ही ठीक होता है, वो आपका पहला सवाल चेक करेगा, सवाल ठीक होगा, आपको नंबर मिल जाएगी। अब जब वो दूसरा सवाल चेक करेगा तो दूसरा सवाल आपको पहले सवाल की निस्बत ज्यादा अच्छी तरह याद था, वो दूसरे सवाल को देखकर यही अंदाजा लगाएगा कि स्टूडेंट वाकई लायक है, दूसरे सवाल के भी वो अच्छे नंबर देगा, जबकि आपने उसे पहले ही से अपने लायक होने का तासर दे दिया होगा। नतीजतन अगर आपका तीसरा सवाल गलत भी हो वो जल्दी में उसे ठीक कर देगा, और अगर चेक भी कर लेता है तो यकीनन वो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप वाकई अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं तो आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दाग धब्बों से साफ। पेपर नीट एंड क्लीन का यह भी मतलब नहीं कि आप पेपर को हल किए बगैर खाली शीट ही देकर आ जाए अगर कहीं आपका कोई सवाल गलत हो गया है, आप गलती कर बैठे हैं, गलती हो जाती है, इंसान है। कुछ स्टूडेंट्स की आदत ये होती है वो ऊपर पेंसिल से रगड़ रहे होते हैं ना, ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप एक दो लेंस पे भी पेंसिल फेरते हैं इससे सारे पेपर की तबाही हो जाएगी, बल्कि सारे जो नीचे वाले अवराक होते हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसीलिए आपने पेंसिल से रगड़ना नहीं है, बल्कि जिधर से आपने गलती की है उस जगह पर आपने छोटा सा क्रास लगा देना है। देखो जो क्रास आपने लगानी है वो उसी लाइन तक महदूद होनी चाहिए जो लाइन आपकी गलत हुई है। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो आपने कम से कम उस लाइन पे लकीर खींचनी है। पेपर चेक करने वाले अंधे नहीं होते, उन्हें लकीर का निशान देख के पता चल जाएगा कि ये सवाल इधर से गलत हुआ है और स्टूडेंट ने लकीर लगाई है। दोस्तों अच्छे नंबर्स लेने वालों की एक खासियत ये भी होती है कि वो हर सवाल को लिख लेने के बाद नीचे लाइन लगा देते हैं। ये जरूरी नहीं होता, याद की बिना पे ऐसा कर लेना चाहिए। इसकी वजह भी बता देता हूँ, बाज़ औक़ात पेपर चेक करने वाला जल्दी में होता है और तेजी में चांसेस होते हैं कि आपके 2 सवालों को एक सवाल समझकर नंबर दे। चेक करने वाला रिश्तेदार तो आपका होता नहीं और ना ही जानू होता है, तो इसलिए आपने एहतियात के तौर पर हर सवाल के नीचे एक लाइन लगानी है।
ये एहतियात आपने करनी है, उसने नहीं करनी। हम लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुलबा की आदत होती है वो सवालों को बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल जवाब देने के बावजूद इधर उधर की बातें मिक्स करके चटनी बना देते हैं और एग्जामिनर आपकी चटनी बना देगा। एक तो वो बोर हो जाता है और नतीजतन आपके सही सवाल भी गलत कर देगा। ये आपने एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप उसे परेशान करते हैं तो वो आपको परेशान करेगा। दोस्तों ये थी आज की टिप्स जिनको अपनाकर आप यकीनन अच्छे नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि दीगर मौज़ूआत पर भी अच्छी मालूमात आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बिलखसूस आपके वो दोस्त जिनके एग्जाम्स करीब है उनको लाजमी शेयर कीजिए। शुक्रिया।